ने इजाद किया। कागज की सबसे बड़ी पहली फैक्ट्री मुसलमानों ने कायम की, बनाई। आज मुसलमानों के पास क्या है? कुछ नहीं है। ढंग का एक मुल्क भी हमारे पास नहीं है। हमारी कोई यूनिटी नहीं है, ना कोई लाहे अमल हमारे पास में है, ना मुस्तकबिल के कोई मंसूबे हमारे पास में है। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। ये फलाने का मुरीद है, ढकाने का मुरीद है। अरे भाई हुजूर के मानने वाले हैं ना। हमारी तारीफ, हमारा तारुफ, हमारा इंट्रोडक्शन पीर के हवाले से नहीं, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम के हवाले से है। बेशक बेशक बेशक। तो ये जैसा आपने बताया कि हमारे साइंस की नॉलेज या जो मॉडर्न एजुकेशन ये भी होना चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या कोई ऐसी पहल शुरू की गई जो नौजवानों को इस तरह लेके जाए? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर मकराना में बहुत बड़ा ताल्लुम कायम किया। माशाअल्लाह। इंग्लिश मीडियम 10वीं तक है, हिंदी मीडियम 10वीं तक है, कंप्यूटर का पूरा लैब है, दरस निजामी पूरा है, कढ़ाई लिखाई पढ़ाई, इस सिलाई का सारा कारोबार है। हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, काम हो रहा है मकराने में। अच्छा, जो अभी जदीद साइंस का दौर है तो इसमें इज्तिहाद का रास्ता खोलना चाहिए। तमाम जगह ऐसा देखा गया है कि वीडियोग्राफी को लेकर उसको नाजायज और हराम कहा गया जी। इसी तरह से माइक पर नमाज को लेकर, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आला हज़रत सरकार ने भी ये सेंटेंस नोट फरमाया है, जुजिया है फिक़ही, मल्लम यारिफ अहला ज़मानी फ़हुवा जाहिल। जो अपने हालात, अपने माहौल और अपने जमाने के हालात नहीं जानता है, वो कितना बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, जाहिल है। ये मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का दौर, रिसर्च का दौर है, तहकीक का दौर है। वो जमाने लग गए जब आपने जो कहा उसे मान लिया। आज आदमी रिसर्च करता है, तहकीक करता है, 10, 15, 20 मौलाना की तकरीर सुनता है, फिर वो कंपेयर करता है कि हमें क्या लेना क्या नहीं लेना है। ठीक है ना? तो आज की इस कंडीशन में हम अपनी न्यू जनरेशन को कैसे मुतमईन कर सकते हैं? हमें ऐसे उलमा की जरूरत है जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल अक़वामी पैमाने पर मज़ाहिब के दरमियान तकाबुल अदियान का भी शऊर पाया जाता है उनके पास में। रिसर्च की जो राहें होती हैं उस पर भी वो जो है अच्छी पकड़ रखते हो। जैसे हमारे यहाँ मुहक्किक़ मसाइल जदीदा अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला दामत फैज़ुल आलिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो मसाइल हैं, जिस पर जदीद मसाइल पे उन्होंने तहकीक की ना, चाहे कितने लोग उनकी बुराई करते हैं मगर मजबूरन उन्हीं के बताए हुए मसले पे अमल करते हैं। बेशक। ठीक है ना? अब रह गई वीडियो की बात। बिला शुबहा आज की तारीख में छोटा पीर हो या बड़ा पीर हो, कहीं का पीर हो, पूरे मुल्क के हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता हूं, किसकी वीडियो नहीं है, किसकी फोटो नहीं है। घर के अंदर, मदरसे के अंदर नमाज पढ़ते हुए, अमामा बांधते हुए, वजू फरमाते हुए, बेटों और पोतों को खिलाते हुए, और ट्रेन में तशरीफ लाते हुए, फ्लाइट में बैठते हुए, उतरते हुए, गाड़ी पे उतरते हुए, बैठते हुए, ये कौन सी एंट्री बोलते हैं? ग्रैंड एंट्री हो रही है। हाँ, ये सब क्या है? खुदरा फजीहत, दीगरा नसीहत। आज की तारीख का ये तकाजा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हट जाएंगे, दुनिया आपको लात मार के साइड में कर देगी। आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपके खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, अगर इसका सहारा ना लिया जाए, क्या आपके पास क्या इल्म है? कोई पत्रकार किसी जलसे पहुंचता है, खबरदार फोटो मत खींचना, और फिर क्या कहते हैं? ये पत्रकार लोग अखबार में हमारी खबरें, तुम्हारे बाप के गुलाम है पत्रकार लोग। जी, क्या बात है। बहुत इतने बड़े बड़े हम जलसे करते हैं, पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। लोग एक कमरे में बैठ करके प्लानिंग करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, फोटो छपेगा आपका। तो इससे आप बच नहीं सकते। तहकीक के दरवाजे बंद नहीं हुए। अकीदा नहीं बदलता है, मसले बदलते हैं। हर दौर में अकीदा एक जैसा रहा है, मसले हमेशा बदलते रहे। मसलों में जो है इख्तलाफ हुआ है तो 4 मज़ाहिब, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, ये 4 मज़हब हैं। हम यहाँ नियत बांधते हैं, शवाफे यहाँ बांधते हैं, मालिकी यूं खड़े होते हैं। हम किसी को गलत नहीं कह सकते। ये मसाइल में इख्तलाफ जी। ऐसे ही और आगे आई इस जमाने में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तकरीबन फतवा रज़विया में 1-2 नहीं, कम से कम 70 से 75 जगहों पे ऐसे मसले हैं जो आपने जायज लिखा है और सदरुल शरिया ने उसे नाजायज लिखा, और आला हज़रत ने जिसे नाजायज लिखा, सदरुल शरिया ने उसे जायज लिखा है। वो उनके शागिर्द थे आला हज़रत के। तो क्या कहेंगे आपके सदरुल शरिया बहुत बड़े मुजरिम है, इन्होंने आला हज़रत के खिलाफ क्या काम किया है? नहीं ना। हालात बदलते हैं तो मसले बदल जाते हैं।
मैक का मसला रह गया। जी सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान ने फतवा दिया मैक पर नमाज नाजायज। मुफ्ती अफजल हुसैन साहब किबला थे, वहीं पढ़ाते थे हजरत की निगरानी में, उन्होंने फतवा दिया जायज है मैक पर नमाज। लोगों ने कहा कि इस मुफ्ती को निकालिए यहाँ से, आपकी निगरानी में और आपके खिलाफ इसने फतवा दिया है। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कि ये मेरी तहकीक है, वो उनकी तहकीक है। जी मसले को लेकर के सुन्नियत को डिवाइड कर रहे हो आप, बिल्कुल। ये कौन सा दानिशमंदी का मामला है? तो एक सवाल ये कि आज के दौर में जो इतने फितने फैले हुए हैं काफी ज्यादा, नौजवान इंसान अपने आप को कैसे बचाए इन फितनों से? वो बहुत परेशान होता है जब तमाम तरह की वीडियो क्लिप्स उसके सामने गुजरती हैं। जी। उसके लिए एक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे अपने आप को बचाएं और कैसे सही रास्ता अपनाएं? ये बहुत अहम सवाल है। बुनियादी तौर पे हमें अपने बच्चों को तालीम ये देनी होगी कि आप एक सुन्नी मुसलमान हैं, जी बेशक। और एक इस्लाम का जो बेहतरीन तरीका है वो मसलक आला हजरत है। ये अलग बात है कि लोग इसकी अलग जो है ताबीलें और जाने क्या क्या करते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन सही मानों में जो हमें रहबरी मिलती है आला हजरत की किताबों से, वो डायरेक्शन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है और हमें पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ सुन करके आला हजरत को मत मानिए, पढ़िए उन्हें। 1400 किताबें लिखी हैं, हर 4 घंटे पे इमाम अहले सुन्नत ने कौम को एक किताब दी। 68 साल की उम्र रही है, हर 4 घंटे पे एक किताब दिया, ठीक है ना। और तकरीबन जदीद तहकीक के मुताबिक 152 इल्मो फन पर आला हजरत ने किताबें लिखी, माशाअल्लाह। जबकि दुनिया की तमाम तर यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 36 उलूम पढ़ाए जाते हैं, और इन सारे उलूम में आला हजरत का कोई उस्ताद नहीं है। ये इल्म लदुन्नी है, अल्लाह ने अपने करम से अता फरमाया। पूरी जिंदगी तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम नबी के गुलाम हैं, और आका इस्लाम ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इह्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें जिसकी भी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। अगर कहीं कदम डगमगाने लगे तो सहाबा की जिंदगी पढ़ लो आप, कि सहाबा ने हुजूर के साथ कैसे प्यार किया है, कैसी मोहब्बत की है, उस डगर पे चल निकलो, इंशाल्लाह ईमान बच जाएगा। आखिरी में एक सवाल, जैसा कालपी में आपका एक प्रोग्राम होना था जी, और फिर वो कुछ वजूहात से कैंसिल हो गया, तो हमारी आवाम को आप बताएं कि क्या वो वजूहात रही जो प्रोग्राम एकदम अचानक कैंसिल हुआ? क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था आपके पहली बार कालपी तस्वीर पर आने का। जी जी जी। और फिर वो अचानक खबर मिली कि प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। जी जी। असल में मुझे आना था, पटना से मेरी फ्लाइट थी जी, दिल्ली, और दिल्ली से कानपुर की फ्लाइट थी, मुझे यहाँ आना था। तो 2 दिन मुझे पहले पता चला कि भाई आप नहीं आइएगा, यहाँ के हालात कुछ ऐसे वैसे हैं, किसी साहब ने कुछ किया होगा, वो जाने, उनका काम जाने। जी, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं, ना हमें प्रोग्राम की कोई मतलब वो है कि लालच कि हमें प्रोग्राम मिले ना मिले, अपना कोई ये धंधा और कारोबार नहीं। जी ठीक है, अपना मकसद है सच्ची और हक बात कौम तक पहुंचाना। कुछ लोग होंगे ऐसे जिन्हें ये तकलीफ हुई होगी या है कि भाई ऐसा आदमी नहीं आना चाहिए इस शहर में कि जिससे कि हमारी इमेज खराब हो, तो शायद उन्होंने कुछ किया होगा। जिन्होंने भी किया अल्लाह उन्हें हिदायत दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अल्लाह जो करता है ठीक करता है। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। भाई उस वक्त नहीं आने दिया, अल्लाह को आज मंजूर थमा जाए, बेशक बेशक, और अल्लाह को मंजूर होगा तो तकबीर भी करने आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ इंशाल्लाह।